जय हिंद दोस्तों, एडी यूटॉप और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 16 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी वास्तविक प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, ताकि ये पता लगे कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और हम किन किन प्रश्नों पर ज़्यादा पकड़ बनानी चाहिए। अभी तक जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आया हुआ था कि व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखी है। उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। तो शशि थरूर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका हमने जिक्र किया है, जैसे द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस और इंडिया शस्त्र। ये जितनी पुस्तकें हैं ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे। तो उत्तर हो जाएगा 193। और 193वां सदस्य कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न आया था कि गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो उत्तर हो जाएगा अमृतसर। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अभी पहला प्रश्न आया हुआ है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जितने भी हैं देख लीजिएगा। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा क्या, 12 अक्टूबर 1993। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ऑप्शन में गूगल क्रोम था, फायरफॉक्स था, मोजिल्ला फायरफॉक्स था, आपको माइक्रोसॉफ्ट एजी था और विकिपीडिया था। तो आंसर हो जाएगा क्या, विकिपीडिया। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संविधान का संशोधन होता है। तो अनुच्छेद 368। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, यानी ये पहली यात्री ट्रेन। क्वेश्चन पूछने का छूट गया है। तो पहली यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, बम्बई से थाने के बीच। अगला प्रश्न है कि जुलू जनजाति का संबंध किस देश से है। तो आंसर हो जाएगा क्या, दक्षिण अफ्रीका। मायोरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड की है। मगयार जो जनजाति है वो हंगरी की है। ये सब इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है। अगला प्रश्न, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा। टीसीपी ऐसे करके आईपी था, तो कुछ किसी ने हमको टीसीपी भेजा है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। और यूडीपी का हो जाएगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसका उपनाम है। अरब सागर की रानी उपनाम है कोची का। तो उपनामों से अभी पिछले ट्रेनिंग में महलों का शहर पूछा था, अरब सागर की रानी इस बार पूछ दिया। तो जितने भी उपनाम हैं शहरों के वो लोग देख लीजिएगा। अब मेरा एक वीडियो इसके बाद जस्ट आने वाला है, उसमें आप जरूर देखिएगा, उपनाम से संबंधित रहेगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा डोमेन सरकारी संस्थाओं से संबंधित है। तो .gov फुल फॉर्म भी आ रहेंगे। .gov का फुल डोमेन का फुल फॉर्म क्या होगा, .com का फुल फॉर्म क्या होगा, ये सब से इत्यादि भी इसका भी वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगला प्रश्न है, मछली पानी में सांस किसके माध्यम से लेती है। तो गलफड़ा से, यानी ऑक्सीजन वो जो लेती है तो वो गलफड़ा या गिल्स के माध्यम से लेती है। और मछली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ ग्रामीण मिशन कब शुरू हुआ। तो 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ ग्रामीण मिशन शुरू हुआ था। किसी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया हुआ था, तो ये भी हमने जिक्र कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्वच्छ ग्रामीण मिशन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, रिपीटेड है। मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है। और ये जो 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके जो WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। अगला, 2018 में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन थी। देखिए 2018 से प्रश्न आ गया, तो उत्तर हो जाएगा क्या, प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न,
कौन सा बैंक 1717 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1717 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुआ था। चंपारण सत्याग्रह से कौन व्यक्ति संबंधित हैं? जो सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। तो आंसर हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, कौन से व्यक्ति 4 बार राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं? क्वेश्चन इस टाइप से आया था, हमने कुछ बनाकर लिखा है। रूस के 4 बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले व्यक्ति, तो 4 बार राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन। और इनका जो कार्यकाल रूसी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन या CO2 का संवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कौन करता है, जिसे RBC कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में किस बटालियन ने सभी श्वेत अधिकारियों को, पैदल बटालियन ने सभी श्वेत अधिकारियों को मार दिया था? तो आंसर हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, बैरकपुर छावनी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मोसापटामिया। और मोसापटामिया की सभ्यता कहाँ है? तो मिस्र की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के स्थल जो हैं, जिसे रोपण है, लोथल है, बनावली है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और कालीबंगा है। अगला प्रश्न था, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में सबसे स्वच्छ शहर की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? इंदौर। इंदौर 4 बार से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। अगला प्रश्न है कि 2008 में इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जी माधवन नायर। एस किरण कुमार 2015 से 18 तक थे और वर्तमान में जो हैं के सिवन वर्तमान में अध्यक्ष इसरो के हैं। अगला, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित नहीं हुई है? ये टी-शर्ट का ट्रेंड में, जिसे आप लोग SSC CPO SSC CHSL दिल्ली पुलिस सब जितने भी एग्जाम है उसमें GK GS के प्रश्न अवश्य देख लीजिएगा, और उस पर भी एक मेरा वीडियो आने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? कर्मा। 3 मूवी जो ऑस्कर के लिए नामित हो गई है, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान 2000 में, तो ये नामित के लिए ऑस्कर हुई है। और 2019 में नामित जो हुई थी गली बॉय, और 2020 में जो है जल्ली कट्टू। अगला, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को कब प्रदान की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1765 में बंगाल की दीवानी जो अंग्रेजों को प्रदान कर दी थी। चंद्रमा पर पहला लैंडेड उपग्रह यान का नाम क्या है? तो अपोलो 11, जिसकी यान की सहायता से नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर प्रथम कदम रखा था। अगला, भारत में रुपये के संकेत को रुपया जो डिजाइन किया गया है वो कब अपनाया गया था? तो 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था, और उसके डिजाइन जो करता थे नाम है उनका D उदय कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है? तो बेकेलाइट क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। अगला, ऑप्शन वाइज करके था ये प्रश्न। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा पहले प्रधानमंत्री कार्यवाहक थे। अगला, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो H2CO3 का प्रयोग करते हैं। और फ्रिज के शीतलन में किस गैस का प्रयोग होता है? तो फ्रिज के शीतलन में अमोनिया गैस और फ्रियोन गैस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये 33 क्वेश्चन वास्तविक और रियल फैक्ट के साथ हैं। आप लोग मेरा चैनल देखना ना भूलें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, GK और GS के लिए एक बुक 2 बुक बता रहे हैं आप लोगों को, जो जिससे प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं। एक स्पीडी GK और दूसरा इस पब्लिकेशन के जो GK आई है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। अभी तक जो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ही नहीं किए हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में नए वीडियो के साथ।